श्रीलंका और इंडिया के बीच में ना पहले ओडीआई के दौरान हसारंगा को हो गई हैमस्ट्रिंग की इंजरी। ठीक है, इंजरी नहीं हुई, इंजरी हुई क्योंकि बॉल कराते साथ ही अपील करते साथ ही भाई ने अपने कूले के नीचे से जगह पकड़ ली। तो पता चल गया कि भैया मामला जो है ना वो इंजरी से निकल कर इंजरी पर चला गया है। तो फिर वही हुआ, अगले 2 मैचेस के लिए बाहर हो गए। तो जब वो 2 मैचेस के लिए सीरीज़ के लिए बाहर हो गए तो जयसूर्या ने सारे स्क्वाड को ना ड्रेसिंग रूम में बुलाया और उन्होंने कहा कि हसारंगा भाई तो निकल ली हैं, अब ये बताओ कि तुम में से कौन उनकी जगह के ऊपर इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलेगा। अब इससे पहले कि कोई जवाब देता पूरे स्क्वाड में से अपना ये जो जेफरी वांडर से है ना, ये बेचारा कोने में बैठा हुआ था, इसको नींद भी आ रही थी। तो इसने ना ऊँगते हुए ना जमाई लेते हुए यूं करके दोनों हाथ ऊपर किए। बस इस बेचारे के दोनों हाथ राइट एट दैट मोमेंट ऊपर हुए कि जब जयसूर्या का सवाल ख़त्म हुआ था। जयसूर्या ने कहा, शहजादा मतलब तुम लोगों के मुंह से लफ्ज़ नहीं निकला और उस बंदे ने अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए कि सर मैं खेलूंगा। हैं, लोग एक हाथ खड़ा करते हैं, उसने दोनों कर लिए। ठीक है, और मुंह से कुछ बोला भी नहीं कि हाथ ही बहुत है मेरा। ठीक है, हाथ ही बहुत है मेरा। सरकार, लड़का, इसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं जेफरी की, इसके पिछले 10 मैचेस आप उठाकर देख लें जिसमें कुछ T20s हैं, कुछ लिस्ट ए के मैचेस हैं। तो इस मैच से पहले इंडिया को यानी कि रेलने से पहले इस लड़के के टोटल 10 मैचेस में 8 विकेट्स हैं। कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। 2015 में डेब्यू किया था, 2024 है, 9 सालों में इसने टोटल 22 मैच खेले हुए थे। इस मैच से पहले ODIs 14 T20 इंटरनेशनल्स हैं, 1 टेस्ट मैच है। 4 for 10 इसका बेस्ट था। इसकी ODI में सारी की सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हैं। आज वो इंडिया को खा गया भैया, इंडिया की टीम को 6 विकेटें ले गया, 6 for 33 बेस्ट फिगर्स बना गया। ये तो है ही नहीं कुछ। आगे सुनो, 28 साल का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। 28 साल बाद इंडिया के अगेंस्ट किसी रिस्ट स्पिनर ने 5 विकेट्स ली हैं, मतलब 5 विकेट्स हॉल कंप्लीट किया अगेंस्ट टीम इंडिया 28 साल बाद। लास्ट जो किसी ने लिया था दैट वाज मुश्ताक अहमद, मुशी भाई, 5 for 36 या कुछ इस तरह करके उनके बॉलिंग फिगर्स थे। उन्होंने एज ए रिस्ट स्पिनर इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट्स ली थी। ये 28 साल बाद दूसरा स्पिनर है। ये पहला स्पिनर बना है जिसने किसी भी टीम के अगेंस्ट उसकी पहली 6 विकेट्स ली हैं, पहली 6 विकेट्स लगातार। ये रिकॉर्ड भी भाई साहब ने अपने नाम कर लिया। 6 for 33 इसका बेस्ट हो गया। 10 ओवर्स 33 रन 6 विकेट्स 3.30 की इकॉनमी, 36 डॉट बॉल्स, यानी कि 6 ओवर इसने मेडन किए हैं। व्यू समझें, 6 ओवर इसने मेडन किया है 10 में से। अच्छा, 2 इसको चौके लगे हैं, 2 इसने वाइड्स किए हैं, 1 इसने नो बॉल की है। 34 ईयर्स की इसकी एज है इस लड़के की। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वो जमाई लेते हुए इसका हाथ खड़ा हुआ है, इसी तरह आया। परफॉर्मेंस तो इसकी ऐसा कोई नहीं। वो हसारंगा को हैमस्ट्रिंग इंजरी ना होती तो आप इसको देखते ही ना। और आज इसने टीम इंडिया को खड़े ही नहीं होने दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, रोहित शर्मा को इसने आउट किया, रोहित शर्मा इसको रिवर्स स्वीप मारने लगे। अब रोहित शर्मा को बंदा क्या कह सकता है, उसने तो वैसे ही 64 किए हुए थे 44 बॉल्स के ऊपर। उसने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की, वो टॉप एज लगा, बॉल ऊंचा चढ़ गया, निशांका ने कैच पकड़ लिया। अच्छा, फिर शुभमन गिल को भी इसी ने आउट किया स्लिप में, और मेंडिस ने मतलब ब्लाइंडर पकड़ा है फर्स्ट स्लिप में, 1 हैंडेड ब्लाइंडर जिसको कहते हैं शुभमन गिल का, उसने कैच पकड़ा है, आउटस्टैंडिंग कैच। अच्छा, विराट कोहली को इसने जनाब LBW किया, एग्जैक्ट डिट्टो फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी है विराट कोहली का ये वाला LBW हसारंगा के अगेंस्ट पहले जिसे कहते हैं ODI के अंदर जो LBW हुआ है। विराट कोहली दोनों में सेम बैकफुट पर गए हैं। ऑलमोस्ट आप समझें कि लाइन और लेंथ भी बॉल्स की ऑलमोस्ट सेम थी, पढ़कर दोनों गेंद अंदर आए हैं। दोनों लेग स्पिनर, दोनों का जिसे कहते हैं गूगली थी, विराट को नहीं पिक हुई और जनाब बैट पर लगी और विराट कोहली प्लम LBW। और विराट कोहली की तो किस्मत अच्छी थी कि उनको तो वैसे 200 करना चाहिए था, 2 बैटिंग्स मिली थी आज उनको, 2 चांसेस। वो धनंजया इससे पिछले ओवर में या उससे पिछले ओवर में कुछ इस तरह करके वो ले गया था विराट कोहली को, वो अपनी तरफ से ले गया था विराट कोहली को, लेकिन वो विराट कोहली को टेक्निकल ग्लिच बचा गया इसका DRS का,
उस निकोमीटर में कहीं से कोई आवाज़ पिक हो गई। अब वो वल्लाह आलम आवाज़ किस चीज़ की थी, क्योंकि विराट कोहली के बैट और विराट कोहली वो बॉल, उसके बीच में इतना एटलीस्ट गैप था कि विराट कोहली का पिछला पैड नज़र आ रहा था। तभी तो सारे बेचारे हंके रह गए कि ये नॉट आउट कैसे है, ये स्पाइक कहाँ से आ गया। मतलब श्रीलंका के प्लेयर्स क्या, उनका कोचिंग स्टाफ क्या, फैंस क्या, सारे हैरान परेशान थे कि ये भैया ये स्निकोमीटर में ये कहाँ से आवाज़ आई है। वो विराट कोहली को वो आवाज़ बचा गई, लेकिन विराट कोहली कुछ नहीं कर सके। 11 पर चांस मिला, 14 पर जनाब वो फिर LBW हो गए। अच्छा, शिवम दुबे वो लेग स्पिन नहीं पिक हुई, वो भी डीप डाउन द क्रीज गए जनाब, बिल्कुल पीछे। बॉल थोड़ा सा जिसे कहते हैं नीचे तो रहा, लेकिन ब्रेक बहुत हुआ था। दुबे जी को वो टर्न और जो जिसे कहते हैं यहाँ एंगल ऑफ स्पिन वो नहीं उनसे कैलकुलेट हुआ। पिछली गेंद के ऊपर टांग लगी, प्लम बेल, पिछली टांग के ऊपर गेंद लगी, प्लम LBW दुबे जी भी। अच्छा, उसके बाद श्रेयस अय्यर सीधा बॉल आगे वाली टांग पर लगा, नो चांस जिसको कहते हैं, अंधा भी आउट दे देता, इतना बड़ा वो आउट था। अच्छा, उसके बाद छठी विकेट KL राहुल की, वो बोल्ड हो गया बेचारा। हाय, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसे गेंद पड़ी थी, थोड़ी फुलर लेंथ गेंद थी, लेकिन वो ड्राइव मारने गया, शॉट तो उसने ठीक मारी थी, एंगल ऑफ द बैट ठीक नहीं था। एंगल ऑफ द बैट थोड़ा सा बॉडी के करीब करके खेलता तो शायद बचत हो जाती, ये थोड़ा बॉडी से दूर था। बॉल लग गई जिसे कहते हैं इनसाइड एज और सीधा विकेटों में। और जैसे वो दोस्त अपने दोस्त के कमरे में उसके घर में घुस जाते हैं ना बगैर किसी को बताइशता है, इसी तरीके से बॉल भी चुप करके विकेटों के अंदर। ये 6 विकेटें दी हैं सर उसने, अपना ये जेफरी वेंडरसे ने, और उसने ना बेड़ा गर्क करके रख दिया सारी की सारी इंडियन बैटिंग लाइनअप का। और फिर बात वही है कि अब क्या इंडियन बैटर्स रिस्ट स्पिनर्स को किसी भी थोड़ी सी ट्रिकी विकेट के ऊपर खेलने में नाकाम रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। हालांकि पटेल ठीक खेल रहा था, पटेल ठीक जा रहा था, ठीक खेल रहा था, इन्हीं बॉलर्स को रोहित शर्मा ने बड़ा ज़बरदस्त खेला है, लेकिन सम ऑफ दी अदर बाकी नहीं खेल सके। और लड़का जनाब 6 विकेटें भी ले गया, मैन ऑफ द मैच भी ले गया, रिकॉर्ड्स भी अपने नाम पर कर गया, कैरियर बेस्ट पर बॉलिंग परफॉर्मेंस भी दे गया, और ऑन टॉप अपनी टीम को मैच भी जितवा गया और मेक श्योर कर गया कि हमारी टीम T20 इंटरनेशनल्स की तरह वो सीरीज़ नहीं हार, मतलब वो सीरीज़ तो हार गई, ये नहीं हारने वाली। अब इंडिया अगर लास्ट मैच जीत भी जाता है तो ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ ही हो सकती है। क्या बात है भैया, किस्मत हो तो ऐसी हो। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।